जैन, राजीव जैन, बिट्टू, ज्योति जैन, भूपेंद्र जैन, रचिल जैन, सुनील जैन, शिल्पा जैन, पंकज जैन, वंदना जैन, प्रियांश जैन, श्रियांश जैन, प्रियल जैन, अंशित जैन, अविरल जैन, विधि जैन, आर्नव जैन, रिद्धि जैन, F1U 114-115 पीतमपुरा। श्री अरुण जैन, श्रीमती रेखा जैन, DU 28 पीतमपुरा। श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती शांति देवी जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती सपना जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती मीनू जैन, नमित जैन, पारस जैन, DU 97 पीतमपुरा। श्री राजेश जैन चावल वाले, श्रीमती पुष्पा जैन, श्री अनुज जैन, श्रीमती तमन्ना जैन, श्री अमन जैन, श्रीमती मेघा जैन, FD 29 पीतमपुरा। श्रीमती बिरमा देवी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री लालचंद जैन, श्री सुनील जैन, श्रीमती कुसुम जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती सोनल जैन, श्री मयंक जैन, श्रीमती दिव्या जैन, मास्टर विहान जैन, बेबी मायशा जैन, DU 43 पीतमपुरा। श्री हेमचंद जैन परिवार, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती रूमा जैन, श्री रजत जैन, श्रीमती अंशु जैन, मास्टर हृदयांश जैन, FU 8 पीतमपुरा। श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती रेखा जैन, श्री कार्तिक जैन, श्री कुणाल जैन, F1U 137 पीतमपुरा। श्री संतोष जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती कविता जैन, कुमारी श्रावी जैन, श्री रजत जैन, DU 49 पीतमपुरा। श्री प्रकाश चंद जैन, श्रीमती चंद्रकांता जैन, श्री पंकज जैन, श्रीमती नीलम जैन, श्री सुशांत जैन, श्री दिव्यांश जैन, CU 76 पीतमपुरा। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री महावीराय नमः, जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः, जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः, जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः, जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। मोक्ष मार्गस्य नेतारम, भेत्तारं कर्म भूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र महान ग्रंथ है। मोक्ष मार्गस्य नेतारां भेत्तारं कर्म भूभृतां, ज्ञातारां विश्वतत्त्वानां, वंदे तद्गुण लब्धये। बहुत सुंदर मंगलाचरण। और यह जो मंगलाचरण हैं आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित है। अनेक लोगों के मन में प्रश्न होता है कि क्या यह मंगलाचरण उमा स्वामी महाराज का ही है? तो हाँ, उमा स्वामी महाराज का ही है। क्यों? इसका कारण है क्योंकि आचार्य समंतवत स्वामी हुए जिन्होंने इस मंगलाचरण के ऊपर देवागम स्तोत्र लिखा। तो आचार्य समंतवत स्वामी जो हैं वो दूसरी शताब्दी में हुए और आचार्य पूज्यपाद जो स्वामी हुए वो 5वीं-6वीं शताब्दी में हुए, बहुत दिनों बाद हुए। सर्वार्थ सिद्धि में यह मंगलाचरण पाया जाता है। तो इसका ये मतलब नहीं कि यह मंगलाचरण पूज्यपाद स्वामी का है। यह मंगलाचरण सभी ने स्वीकार किया, पर इस मंगलाचरण पर टीका किसी ने नहीं लिखी। आचार्य समंतवत स्वामी हुए जिन्होंने इस मंगलाचरण के ऊपर देवागम आदि स्तोत्र लिखा। अभी हम आपको बताएंगे। तो हमें ये सिद्ध करना है कि यह जो मंगलाचरण है ये पूज्यपाद स्वामी का नहीं, ये उमा स्वामी महाराज का ही यह मंगलाचरण है। इस मंगलाचरण में इतनी महानता है, इतनी विशेषता है कि हम अनेक जो ग्रंथ हैं इसके ऊपर लिखे गए हैं, जिसके बारे में आपको हम जानकारी देंगे। अभी हमको यह जानना है कि आचार्य उमा स्वामी जो महाराज हुए उन्होंने ये जो तत्वार्थ सूत्र नामक जो ग्रंथ लिखा वो हमें क्यों लिखा, किस लिए लिखा? तो ये सभी जीवों के लिए कल्याण के लिए, भव्य जीवों के कल्याण के लिए, हमारा कल्याण हो,
हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। इस उद्देश्य से आचार्य भगवान ने यहाँ पर यह तत्वार्थ सूत्र नामक ग्रंथ लिखा। गुरुदेव नमोस्तु, इस शास्त्र को मोक्ष शास्त्र भी क्यों कहते हैं? इस ग्रंथ को मोक्ष शास्त्र भी कहते हैं, अपर नाम मोक्ष शास्त्र भी मिलता है। मूल ग्रंथ का नाम तो तत्वार्थ सूत्र ही है, लेकिन अपर नाम मोक्ष शास्त्र भी मिलता है। मोक्ष शास्त्र इसका ग्रंथ का नाम क्यों पड़ा है, तो इसके अपन 2-3 कारण पढ़ सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अनेक स्तोत्र और स्तुतियाँ होती हैं जिनका पहला जो शब्द होता है उस शब्द से ही उस स्तोत्र का नाम पड़ जाता है। जैसे भक्तामर स्तोत्र है, यह स्तोत्र वैसे आदिनाथ भगवान की स्तुति है। स्तोत्र का नाम तो आदिनाथ स्तुति है, लेकिन इसका जो पहला जो शब्द है भक्तामर, इसलिए यह फेमस जो प्रसिद्ध हुआ वो भक्तामर नाम से प्रसिद्ध हुआ। ऐसी कल्याण मंदिर स्तोत्र है, वह पारसनाथ स्तोत्र है, लेकिन उसका शब्द पहला जो है वो कल्याण मंदिर है, इसलिए वह कल्याण मंदिर नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी प्रकार से चतुर्विंशति स्तोत्र आचार्य समन्वत स्वामी का स्वयंभू स्तोत्र है, वह भी चतुर्विंशति स्तोत्र है, लेकिन उसमें भी पहला जो शब्द है वो स्वयंभू नाम का है, इसलिए उसको भी स्वयंभू स्तोत्र नाम से लोग जानते हैं। ऐसे ही यहाँ पर जो मंगलाचरण में पहला शब्द मोक्ष शब्द है, मोक्ष मार्ग से मोक्ष शब्द पहला शब्द है। इस उद्देश्य से हम यह जान सकते हैं कि इसलिए इसका नाम मोक्ष शास्त्र है। दूसरी बात यह भी है कि इसमें मोक्ष की सिद्धि की गई है, क्योंकि मोक्ष प्राप्ति की भावना रखी गई है। 7 तत्वों में अंतिम तत्व जो है वो मोक्ष तत्व है, और अंतिम अध्याय में भी मोक्ष की बातें हैं। और प्रथम जो सूत्र है उस सूत्र में भी मोक्ष मार्ग की बात कह रहे हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तो अनेक कारण अपने उपलब्ध हो रहे हैं। पहले सूत्र में भी मोक्ष मार्ग की बात, अंतिम अध्याय में भी मोक्ष की बात, और इसमें जो उद्देश्य है मोक्ष प्राप्ति का उद्देश्य है, इसलिए यह मोक्ष शास्त्र इसका नाम पड़ा गया। तो हम लोग इसको तत्वार्थ सूत्र, तत्व अर्थ सूत्र अथवा मोक्ष शास्त्र भी कह सकते हैं। गुरुदेव नमोस्तु। गुरुदेव मंगलाचरण क्यों करते हैं? मंगलाचरण जैसा कि उसका नाम ही है मंगल आचरण, हमारा आचरण कैसा हो, मंगल हो, इसलिए हम मंगलाचरण करते हैं। मंगल का अर्थ होता है पाप को जो गलाए उसे मंगल कहते हैं, जो पुण्य को दिलाए उसे मंगल कहते हैं। पाप की हानि, पुण्य की प्राप्ति और आचरण जो हो वो शुभ रूप हो, शुद्ध रूप हो, इसलिए हम प्रत्येक ग्रंथ में मंगलाचरण करते हैं। आइए हम इसमें देखते हैं, आपके सामने स्लाइड है और इस स्लाइड में देखिए कि मंगलाचरण के कारण, मंगलाचरण करने के कारण, तो 5 कारण अपन यहाँ पर पढ़ते हैं। पहला जो कारण दिया है ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए, आपको दिख रहा होगा, ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए हम जो मंगलाचरण करते हैं उसमें भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, और हे प्रभु हम आपसे विनती करते हैं कि हम जो ग्रंथ प्रारंभ कर रहे हैं वो ग्रंथ पढ़ते समय हमें किसी प्रकार की बाधा न हो, क्योंकि अधिकांशतः जब हम अच्छे श्रेष्ठ कार्य करना प्रारंभ करते हैं तो अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं आने लगती हैं। पारिवारिक संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी आदि अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती हैं, जिसके कारण हमारा स्वाध्याय छूट जाता है। कभी स्वास्थ्य खराब हो गया तो हम फिर उसको अध्ययन नहीं कर पाते हैं, हमारा स्वाध्याय छूट जाता है। अथवा पारिवारिक समस्याएं जीवन में आ जाती हैं, जो व्यक्ति है उसके जीवन में कई प्रकार की ईतियाँ लगी होती हैं, संकट लगे रहते हैं, वो संकट कोई ना कोई बीच में आ जाते हैं, जिससे हमारा स्वाध्याय की जो व्यवस्था है या परंपरा है वो छूट जाती है। तो हमारा मंगलाचरण जब हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, तो हमारे हर कार्य क्या होते हैं, निर्विघ्न होते हैं, उसमें किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती है। तो पहला कारण अपन देखा है, उसमें लिखा है ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए, जो ग्रंथ है वो निर्विघ्न रूप से संपन्न हो, इसलिए हम प्रत्येक ग्रंथ में मंगलाचरण करते हैं। वैसे तो जब जय धवला की टीका आदि लिखी आचार्य ने, तो उनने मंगलाचरण उसमें नहीं किया, तो उनने बोला, क्या बोला, भगवान का एक एक शब्द मंगल है, वो एक एक शब्द ही मंगलाचरण है, वो उनकी एक महानता है आचरण की। लेकिन ये मंगलाचरण
प्रारंभ में भी होता है, मध्य में भी होता है और अंत में भी होता है। हम जितने बार भगवान को याद करेंगे, जितने बार भगवान को स्मरण करेंगे, हमारा आचरण उतना ही सुंदर सुंदर बनता जाएगा। तो पहला कारण तो ये बात हुई। दूसरा लिखा है शिष्टाचार का पालन करने के लिए। हमें शिष्टाचार का पालन करना है, शिष्ट आचार हो हमारा, श्रेष्ठ आचरण हो हमारा, इसलिए हम मंगलाचरण करते हैं। शिष्टाचार का पालन क्या है? हमारा हाथ जोड़ना, वंदना करना, नमस्कार करना, झुकना, विनय भाव, ये सब हमारा शिष्टाचार है। हम बड़ों के आगे झुकते हैं। ग्रंथ भी हमारी भगवान की साक्षात वाणी हैं, साक्षात अरहंत देव ही हैं, इसलिए उनके सामने भी विनय भाव रखना, झुकना, ये शिष्टाचार है। तो शिष्टाचार का पालन करने के लिए हम मंगलाचरण करते हैं। तीसरी बात लिखी है नास्तिकता का परिहार के लिए। नास्तिकता, हमारे अंदर जो नास्तिकता भरी हुई है, नकारात्मकता भरी हुई है, ऐसा क्यों हुआ, तो इस प्रकार से बहुत सारे हमारे अंदर संशय रहते हैं, शंकाएं रहते हैं। और दूसरा नास्तिकता, आस्तिकता नहीं है हमारे अंदर, आस्था का परिणाम का अभाव है, तो वो हमारा आस्था प्रकट हो, देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा प्रकट हो, भगवान की वाणी के प्रति श्रद्धा प्रकट हो, जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हमें समझ में आए, तो हमारे अंदर जितनी भी नेगेटिविटी हैं, नकारात्मकता हैं, वो दूर हो जाएं। इसलिए हम मंगलाचरण करते हैं। जैसे ही मंगलाचरण करते हैं हमारे अंदर आस्तिकता का भाव प्रकट होता है। तो नास्तिकता का परिहार करने के लिए हम मंगलाचरण करते हैं। तीसरा लिखा हुआ है पुण्य की प्राप्ति। देखिए, जब हम शुभ कार्य करते हैं तो नियम से पुण्य की प्राप्ति होती है। आप पूजा करते हैं, ये भी पुण्य का शुभ कार्य है। आप तप करते हैं, तपस्या करते हैं, आप स्वाध्याय करते हैं, ये सब क्या है? ये पुण्य की प्राप्ति, ये शुभ कार्य हैं। जो जितने हम शुभ कार्य करेंगे, उन शुभ कार्य करने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। जब हम स्वाध्याय करते हैं तो उससे क्या पुण्य की प्राप्ति होती है? आचार्य कुंद देव स्वामी ने रयाण सार ग्रंथ में कहते हैं अध्ययन मेव झाणम, अध्ययन मेव झाणम, अध्ययन ही ध्यान है। अध्ययन ही ध्यान है। हाँ, अध्ययन ही ध्यान है। ध्यान क्या है? एकाग्रता का नाम ध्यान है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी एकाग्रता आती है। ऐसे जब हम स्वाध्याय करते हैं तो स्वाध्याय में हमारी एकाग्रता आती है। संसार के प्रति, कोई विषय वासना के प्रति परिणाम नहीं जाते हैं, भाव नहीं जाते हैं। हमारा मन जो है इसमें एकाग्रता को प्राप्त होता है, तो ध्यान प्रकट होता है। तो ये पुण्य की प्राप्ति है। भगवान की वाणी को पढ़ना ये भी पुण्य की प्राप्ति है। तो पुण्य की प्राप्ति के लिए हम मंगलाचरण करते हैं। अंतिम और 5वां नंबर का जो है उपकार का स्मरण करने के लिए, ये बहुत सबसे बड़ी बात है। क्या उपकार? भगवान आपने हम पर कितना बड़ा परम उपकार किया है। ये जो सम्यक वाणी आपने हमको दी है, जिसके कारण से हम अच्छा मार्ग चुन सकें, अच्छा रास्ता जान सकें, तो ये हमारा आपने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। तो उस उपकार के लिए हम मंगलाचरण करते हैं। इसलिए हम उनको नमस्कार करते हैं कि हे प्रभु, आप ना होते तो आज क्या होता। उपकार का स्मरण करने हेतु भी हम क्या करते हैं? मंगलाचरण करते हैं। देखिए, हमें कोई ग्रंथ पढ़ा रहा हो, हमें कोई अच्छी वाणी बता रहा हो और हम उनको याद ना करें, उनको स्मरण न करें, हम ग्रंथ पढ़ें और नाम न लें, अच्छी बात थोड़ी है। कोई गुरु ने हमको शिक्षा दी है और हम उन गुरु का नाम न लें, तो ये तो ज्ञानावर्णी कर्म का बंध बनता है। यदि हम जब कविताएं भी पढ़ते हैं, जनवाणी पढ़ते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? लेखक का नाम निकाल देते हैं। नाम कभी नहीं निकालना चाहिए। क्यों? क्योंकि नाम निकालने का मतलब है तुम्हारे अंदर मायाचारी है, तुम्हारे अंदर छल कपट है। किसी के नाम निकालने का मतलब है आपके अंदर अहंकार है, मान है, आप उसका नाम नहीं लेना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं करते हैं, इससे ज्ञानावर्णी कर्म का बंध बनता है। इसीलिए हम मंगलाचरण में उपकार की दृष्टि से जिनने हम पर उपकार किया है, हम उनको स्मरण करते हैं, उन्हें हम याद करते हैं। तो इसलिए हम मंगलाचरण में इस बात का भी ध्यान रखते हैं। तो इन 5 कारणों के कारण हम मंगलाचरण करते हैं। अब अपन चलते हैं तत्वार्थ सूत्र के बारे में। तत्वार्थ सूत्र जो ग्रंथ है, इसमें जैसे मैंने बताया
कि 10 अध्याय हैं और 7 तत्वों का इसमें वर्णन है। चलिए आइए देखते हैं इन 10 अध्याय में किस अध्याय में कौन से तत्व का वर्णन है। आपको यहाँ पर स्लाइड दिखाई दे रही होगी और इसमें आप देखिए कि यहाँ पर 10 अध्याय लिखे हुए हैं और किस अध्याय में किस वस्तु विषय का वर्णन है। जैसे कि आपको पता ही है, आपने बाल बोध में भी पढ़ा होगा, बचपन की पाठशाला में भी पढ़ा होगा कि तत्व 7 होते हैं, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा और मोक्ष। ये 7 तत्व होते हैं। एक अध्याय से लेकर के 4 अध्याय तक जीव तत्व का वर्णन है। 7 तत्व में जो पहला तत्व है वो जीव तत्व है और उस जीव तत्व का 4 अध्यायों में वर्णन है। पहले से लेकर के 4थे अध्याय तक जीव तत्व का वर्णन है। 5वां जो अध्याय है उसमें अजीव तत्व का वर्णन है, जो जीव नहीं है, ऐसा पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये जो 5 द्रव्य हैं ये अजीब द्रव्य हैं और इन अजीब द्रव्यों का वर्णन जो है, व्याख्या जो है वो 5वें अध्याय में आती है। 6वां और 7वां जो अध्याय है इसमें आश्रव तत्व का वर्णन है। जीव कैसे भाव करता है, किस भाव से कौन सा कर्म का आश्रव होता है, शुभ आश्रव किस कारण से होता है, अशुभ आश्रव किन कारणों से होता है, तो उन कारणों का उसमें वर्णन है। हम ऐसा कौन सा कार्य करते हैं जिससे हमारे पुण्य रूप परमाणु कर्म आके बनते हैं, आश्रव होता है, और हम ऐसा कौन सा कार्य करते हैं जिससे हमारा अशुभ कर्मों का आश्रव होता है। तो कर्मों का आने का जो द्वार का वर्णन है वो वर्णन जो है वो 6वें और 7वें अध्याय में इसका वर्णन अपन को पढ़ने में मिलेगा। अपन धीरे धीरे सभी अध्यायों को इसी प्रकार से पढ़ेंगे, उसमें समझेंगे। 8वां जो अध्याय है उस 8वें अध्याय में बंध तत्व का वर्णन है। कर्म का आना 6वां 7वां और कर्म का आत्मा के साथ में बंध हो जाना, एक में एक मिल जाना, ठहर जाना, उसका जो वर्णन है, उसकी जो व्याख्या है वह 8वें अध्याय में अपन को पढ़ने में मिलेगी। तो 8वें अध्याय में बंध तत्व, कर्म का बंधन कैसे होता है, कर्म कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से कर्म हमारे लिए क्या क्या फल देते हैं, उन सब का जो बंधन का जो विषय है वो वर्णन जो है वो 8वें अध्याय में अपन को पढ़ने को मिलेगा। 9वां जो अध्याय है वो संबर और निर्जरा तत्व का वर्णन मिलेगा। अब हम ऐसा कौन सा काम करें, ऐसा कौन सा कार्य करें जिससे कर्म का आना बंद हो जाए। अब कर्म कोई ना आए, न शुभ कर्म आए न अशुभ कर्म आए, कर्म ना आए, और जो हमारे पास पहले से कर्म मौजूद हैं, पहले से स्टॉक रखा हुआ है, सत्ता में हैं, उन कर्म की निर्जरा कैसे हो, वो कर्म कैसे समाप्त हो जाएं, ये वो कर्म कैसे नष्ट हो जाएं, मुझसे अलग हो जाएं, भेद भाव को प्राप्त हो जाएं, तो इसका जो वर्णन मिलेगा वो हमें 9वें अध्याय में इसको मिलेगा। हम जब 9वां अध्याय पढ़ेंगे तो हमें वह रास्ता मिलेगा। अब हमें ऐसा काम करना है कि हमें कोई कर्मों को बांधना भी नहीं है, आश्रव भी नहीं करना है। अब तो कर्म जो हैं उनको अलग करना है, क्योंकि हमें अब आत्मा को शुद्ध करना है। 10वां जो अध्याय है उस 10वें अध्याय में अंतिम जो तत्व है मोक्ष तत्व, जो हमारा प्रयोजन है। हमारा प्रयोजन क्या है? मोक्ष प्राप्त करने का। तो अंतिम अध्याय में मोक्ष की प्राप्ति होगी, अर्थात कैसे कर्म समस्त कर्म क्षय हो जाते हैं और आत्मा कैसे अनंत सुखी हो जाती है, अनंत ज्ञानी हो जाती है, अनंत शक्तिवान हो जाती है, उसका जो विषय वस्तु का जो वर्णन होगा वो अंतिम 10वें अध्याय में होगा। इस प्रकार से आपने देखा 1 से लेकर के 10 अध्याय, पहले से 4 तक में जीव का, 5वें में अजीब का, 6वें और 7वें में आश्रव का, 8वें में बंध का और 9वें में संबर और निर्जरा का और 10वें अध्याय में मोक्ष का वर्णन है। मंगलाचरण में आचार्य उमा स्वामी ने इतना सुंदर भगवान अरहंत के बारे में वंदना की है कि वह मंगलाचरण अपने आप में अनेक आचार्यों के लिए आदर्श बन गया। इतना महान मंगलाचरण मुझे अन्य किसी ग्रंथ में नहीं मिलता है।
जो मंगलाचरण आचार्य उमा स्वामी का मिला, जो अरहंत का सच्चा स्वरूप बताया और जिसमें उन्होंने संसार का कुछ मांगने के भाव नहीं रखे, स्वयं वंदे तद्गुण लब्धे बोल कर के जो भगवान आपके गुण हैं, उन गुणों की प्राप्ति के लिए मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ महानुभाव। तो ऐसा मंगलाचरण, उसकी विशेषता क्या है? उसकी विशेषता यह है कि इस मंगलाचरण मात्र में, इस मंगलाचरण के कारण मात्र 2 लाइन का 4 चरण में जो लिखा हुआ है, ये अनुष्टुप छंद में लिखा हुआ है। अनुष्टुप छंद मतलब क्या होता है? जिसमें 8 8 8 8 4 चरण होते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारम, ये एक चरण हो गया। भेत्तारम कर्म भूवृताम, ये दूसरा चरण हो गया। ज्ञाताराम विश्व तत्वानाम, ये तीसरा चरण हो गया। वंदे तद्गुण लब्धे, ये चौथा चरण हो गया। 4 चरण, अनुष्टुप छंद में 4 चरण होते हैं और एक चरण में 8 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं? 8 अक्षर होते हैं। ये अनुष्टुप छंद 8 8 अक्षरों वाला, मतलब टोटल 32 अक्षर का यह छंद हुआ। और इस छंद में आचार्य उमा स्वामी ने इतनी बढ़िया बात लिखी अरहंत भगवान के बारे में कि जिसके कारण अनेक आचार्यों ने इसमें क्या क्या ग्रंथ लिख दिए, कितने कितने श्लोक लिख दिए। चलिए आइए अपन समझते हैं उस मंगलाचरण की विशेषता के बारे में। मंगलाचरण की विशेषता के बारे में अपन स्लाइड में देखते हैं कि देखो कितनी महान ये मंगलाचरण है। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कितनी महिमा आपके अंदर प्रकट होगी आचार्य उमा स्वामी के बारे में। बहुत महिमा आपके अंदर आएगी, कितने महान आचार्य। देखिए इस मंगलाचरण के ऊपर एक देवागम नाम का स्तोत्र लिखा गया। आचार्य समंतभट्ट स्वामी ने इस पर स्तोत्र लिखा। 115 श्लोक प्रमाण, आप देखिए यहाँ देख रहे हैं ना, 115 श्लोक लिखे आचार्य समंतभट्ट स्वामी ने देवागम स्तोत्र में। और इन्होंने इस पर टीका भी लिखी जो आज अप्राप्त है, गंधहस्ती महाभाष्य। गंधहस्ती महाभाष्य नाम की टीका है जो आज प्राप्त नहीं है, अनुपलब्ध है किसी कारणवश, लेकिन उन्होंने उस पर सौपज्ञ टीका भी आचार्य समंतभट्ट स्वामी ने लिखी। और इसी देवागम स्तोत्र के ऊपर आचार्य भट्ट अकलंक देव, जो महान प्रकांड न्याय के ज्ञाता थे, न्याय दर्शन के ज्ञाता थे आचार्य अकलंक देव, उन्होंने इस देवागम स्तोत्र जो 115 श्लोक थे, 115 श्लोकों में 800 श्लोक लिख करके अष्टसती नाम की टीका लिखी। अष्टसती 800 श्लोक प्रमाण देवागम स्तोत्र के ऊपर टीका लिखी आचार्य अकलंक देव ने। तो कितनी महानता इस विशेषता ग्रंथ की बता रहे हैं। अष्टसती नाम की 800 श्लोक प्रमाण क्या लिखी? टीका लिखी। और इस अष्टसती टीका के ऊपर आचार्य विद्यानंदी, जो हमारे महान प्रकांड विद्वान आचार्य हुए, उन्होंने इस पर अष्टसती पर अष्टसहस्री टीका लिखी। अष्टसहस्री, जिसमें 8000 श्लोक प्रमाण टीका लिखी। देखिए पहले देवागम स्तोत्र 115 श्लोक प्रमाण, फिर उस पर अकलंक देव ने अष्टसती नाम की 800 श्लोक प्रमाण टीका लिखी, और फिर आचार्य विद्यानंद मुनिराज ने अष्टसहस्री नाम की टीका लिखी जो 8000 श्लोक प्रमाण टीका रही, वो इस ग्रंथ पर लिखी गई। तो इससे हमको लगता है कि वो मंगलाचरण 1-2 लाइन का जो मंगलाचरण था, उस मंगलाचरण की इतनी विशेषता रही कि इतनी महान महान आचार्यों ने इतने इतने श्लोक प्रमाण उसकी टीका लिखी। कितना बृहद वर्णन किया होगा अरहंत भगवान का, तीर्थंकर भगवान का, उनकी दिव्य ध्वनि का। तो ये इस मंगलाचरण की बहुत बड़ी अपने आप में विशेषता रही। ऐसी विशेषता मुझे अन्य मंगलाचरण में नहीं प्राप्त हुई है जितनी विशेषता इस मंगलाचरण की यहाँ पर हमने पढ़ने को मिली हुई है। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, मंगलाचरण की क्या विशेषता है? इस मंगलाचरण की जो विशेषता है वो सबसे बड़ी बात यह है, वंदे तद्गुण लब्धे। इस मंगलाचरण में आचार्य देव ने कोई संसार संबंधी कोई वस्तु की मांग नहीं की। इसमें मांग की है तो वह क्या की है?
आपके जो गुण हैं उन गुणों की प्राप्ति हो। आप यहाँ स्लाइड में देखिए, एक बार पुनः इसका अर्थ देखते हैं। क्या लिखा है? भेत्ताराम कर्म भूभृताम, पहली बात लिखी है भेत्ताराम कर्म भूभृताम, कर्म रूपी पर्वतों के भेदने वाले, अर्थात आप वीतरागी भगवान हो, ठीक है ना। ज्ञाताराम विश्व तत्वानाम, संपूर्ण तत्वों को जानने वाले हो। मोक्ष मार्गस्य नेताराम और हितोपदेशी, इसका क्रम ऐसे इसलिए दिया है कि वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी ऐसा पढ़ने में आपको आए। तो इन तीन बात से हमें वीतरागता प्रकट हुई, सर्वज्ञता प्रकट हुई और हितोपदेशी पना हमारे अंदर आया। तो इन तीनों को जो प्राप्त हुए हैं को नमस्कार किया। क्या किया? उनको नमस्कार किया और उनके जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए, उनके गुणों की प्राप्ति के लिए उनके जैसे, देखो हम किसी के गुण तो नहीं ले सकते हैं पर अपने गुण को उनके गुण जैसे बना सकते हैं। हम किसी के आत्मा के गुणों को ले नहीं सकते हैं। हम किसी का ज्ञान ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते हैं। आप अपने ज्ञान को उजागर कर सकते हैं, आप अपने ज्ञान को अच्छी तरह से और प्रकट कर सकते हैं। तो ऐसी हमारी भावना है। उमा स्वामी भगवान ने और हमारी सबकी यही भावना है कि भगवान जैसे आपके अंदर वीतरागता आई है ऐसी वीतरागता मेरे अंदर भी हो। मैं भी अपने राग, द्वेष, मोह आदि को नष्ट करके मैं भी क्या बनूं? परमात्मा बनूं, ऐसा वीतराग भाव प्रकट करूं, ऐसी मेरी यहाँ भावना है। और सर्वज्ञता मेरे अंदर आए। मैं अल्प ज्ञान से जानता हूँ तो उसमें मेरी कमी रहती है, मैं कुछ जानता हूँ कुछ नहीं जान पाता हूँ। तो हमारे अंदर भी सर्वज्ञता हो प्रभु, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमारे अंदर सर्वज्ञता प्रकट हो, हम भी समस्त वस्तु को जो जैसी वस्तु है उसको वैसा जाने, ऐसा ज्ञान प्रकट हो। और हितोपदेशता, मैं भी जगत में हित का उपदेश दूं, ऐसी मेरी भावना है। तो अपने अंदर भी ये सब गुण हैं, हम अनंत गुणों के भंडारी हैं। हम परमात्मा के पास आते हैं तो परमात्मा के पास आकर के अपने गुणों को प्रकट करने आते हैं, अपने भावों को निर्मल करने आते हैं। तो इस मंगलाचरण की यही विशेषता है कि उनके गुण को देख करके अपने गुण में भी वैसे प्रकटता की भाव प्रकट हों, यह यहाँ पर इसकी विशेषता ली गई है। इसी उद्देश्य से यहाँ पर ऐसा भाव यहाँ पर उमा स्वामी भगवान ने रखा है। सुनीत जैन, नीरज जैन, विभोर जैन, इति जैन, सर्वांग जैन, चारू जैन, गौरव जैन, दर्श जैन, अनिकांत जैन, कोकिला जैन, कनिका जैन, गौरव जैन, अर्घ्य जैन, नितिका जैन, मयूर जैन, पर्व जैन, अदिति जैन, सामवेद, तिलका देवी जैन, मनोज जैन, उषा जैन, सुनित जैन, नीरज जैन, अनिकांत जैन, कोकिला जैन, राजीव जैन, वंदना जैन, राजीव जैन, वंदना जैन, वरुण जैन, पूजा जैन, वाणी जैन, श्रीमती कमलेश जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री श्रीपाल जैन, परिवार QU 149C, पीतमपुरा, दिल्ली, श्रीमती आशा जैन, धर्मपत्नी श्री सुखमाल चंद जैन, चावल वाले, श्री रवि जैन, श्रीमती डिम्पल जैन, श्री अमित जैन, श्रीमती मीतू जैन, श्रेय जैन, अर्पित जैन, कनिका जैन, आदित्य जैन, FU 71, पीतमपुरा, दिल्ली, श्रीमती केला जैन, श्री जगदीश राय जैन, श्रीमती उषा जैन, श्री कुलभूषण जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री संजय जैन, मोनाल जैन, हाद्विक जैन, साक्षी जैन, DU 5, पीतमपुरा, दिल्ली, श्री संजय जैन, श्रीमती रचना जैन, श्री सक्षम जैन, श्री उत्कृष्ट जैन, श्री दीपक जैन, श्रीमती स्वाति जैन, उन्नति जैन, आगम जैन, F1U1, पीतमपुरा, श्री अजय कुमार जैन, श्रीमती सुमन जैन, श्री अभिषेक जैन, श्रीमती दिव्या जैन, मास्टर लवित जैन, BU 101, पीतमपुरा।